हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। एक में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, दूसरे में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी डेरिवेशन आ सकती है क्लास 11th के लिए, लेकिन हम दोनों डेरिवेशंस को एक ही साथ यहाँ करेंगे। दोनों एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखें मेरी वीडियो को। तो पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। डेफिनेशन क्या है वो मैंने यहाँ लिख दी है कि वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर से, अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट से, बहुत ज़्यादा बाहर, सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर बाहर चले जाओ और वहाँ से आप इसे खींच के लेके आ रहे हो, m मास को लेके आ रहे हो, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा उस m मास को लाने में एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वही वर्क डन आपका उस मास के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कहीं पर भी अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो वहाँ पर आपको वर्क डन देखना पड़ता है, और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि एक स्प्रिंग के लिए आपने पिछले कुछ चैप्टर्स पहले आपने निकाला होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है। तो स्ट्रेच करने पर या कंप्रेस करने से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है ½ kx²। तो उसके लिए भी आपने वहाँ वर्क डन निकाला था, वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया था। तो आज के टॉपिक की बात हम करते हैं। लेट ये हमारी अर्थ है और अर्थ का मास हम कितना लेट कर रहे हैं, कैपिटल M, और अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R। तो ये रेडियस हो गई, और इस रेडियस से भी h हाइट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस पॉइंट पर। यानी कि एक m मास को हमें इनफाइनाइट से लेके आना है एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ का सेंटर था, सेंटर से छोटा r डिस्टेंस पे हमें एक m मास है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसके लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनफाइनाइट से लेके आना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से लाते टाइम रास्ते में कोई पॉइंट हो सकता है, लेट ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट पर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो कितनी है, x है। तो ये x डिस्टेंस पे एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया है। जनरल पॉइंट का मतलब एक डेरिवेशन करने के लिए हमने एक देख लिया, सैंपल देख लिया है कि यहाँ पर इस m मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम छोटा सा कर दें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कर दें नीचे की तरफ, तो नीचे यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और अगर हमें पूरा वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में जहाँ वेरिएबल फोर्स हो, आप ये देखो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन का वो क्या होता है, G m1 m2, यानी कि m1 की जगह आएगा मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और अपॉन r² या x²। तो ये तो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज यहाँ ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम जैसे जैसे x को घटाते जाएंगे तो वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स दिस इज ए वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर आपको वर्क डन निकालना है तो सिंपल आप फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकाल सकते, बल्कि आप एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालोगे और फिर टोटल का निकालने के लिए इंटीग्रेशन करोगे। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो फिर आप ये देखो, मान लिया एक जनरल पॉइंट है A पॉइंट की डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे फोर्स कितना वर्क कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू आ रहा है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू f dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हम यहां से रखेंगे G m m अपॉन x² इंटू dx। तो ये वर्क डन हो जाएगा।
एक्चुअली ये वर्क डन अपने आप गेन होगा, अपने आप मिलेगा, हमें लाने में कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो जो मास है वो अपने आप ही नीचे की तरफ आता चले जाएगा, हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशन का ही फोर्स है, अपने आप बॉडी नीचे आ रही है। तो यहाँ पे छोटा सा वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। आर कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है ये वाली, मतलब यहां तक लेके आना है इंफिनिटी से, हमें मान लीजिए पॉइंट है बी पॉइंट तक लेके आना है। तो आर डिस्टेंस तक लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। ये जो DW था इसी का इंटीग्रेशन, यानी कि G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी? इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r तक। तो इन्फिनिटी यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट स्मॉल r, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r तक। तो यहाँ पर ये जो GMM है ये बाहर निकल गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा GMM 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 का, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, यानी कि उसमें पहले 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन का नियम है कि किसी भी पावर का वाली क्वांटिटी का अगर हम करते हैं उस पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और उसी डिजिट से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका ब्रैकेट आ जाता है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक की रेंज हम लिख देंगे इसमें, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m, -2 + 1 -1 होगा, -1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आने के बाद में बाहर निकल के माइनस रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ x की पावर -1 बचेगा और x की पावर -1 यानी 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x हम यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो -G कैपिटल M स्मॉल m, x के प्लेस पे r रखेंगे तो 1 अपॉन r, माइनस x के प्लेस पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन की वजह से जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है तो वो नेगेटिव होती है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। और अगर रिपल्शन की वजह से होती तो ये पॉजिटिव आती पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हमें वर्क डन खुद मिल रहा है, गेन हो रहा है, हमें करना नहीं पड़ रहा है एक्सटर्नल वर्क डन। तो U इज इक्वल टू -GMM अपॉन r। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो यूनिट मास बॉडी के लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम स्मॉल m की वैल्यू 1 रख देंगे, यूनिटी रख देंगे और वर्क डन निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V की वैल्यू आ जाएगी -G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है वर्क डन पर यूनिट मास, यानी कि W अपॉन M, वर्क डन पर यूनिट मास। ये भी फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।